अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो कहानी में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर शख्सियत के बारे में, जो कि ना सिर्फ कालम निगार बल्कि शायर, दानिश्वर, ड्रामा निगार, कई किताबों के मुसन्निफ और साबका ब्यूरोक्रेट भी हैं। आप डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड हुए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत औरिया मकबूल जान की। दोस्तों, आप औरिया मकबूल साहब के नुक्ता नज़र से तो वाकिफ होंगे, लेकिन आज हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, औरिया मकबूल का पूरा नाम औरिया मकबूल जान अब्बासी है। आपका ताल्लुक गुजरात से है, लेकिन आपकी पैदाइश चक नंबर 155 चक जुमरा फैसलाबाद में 17 जनवरी 1956 को हुई। बेसिकली आपका ताल्लुक अमृतसर पंजाब इंडिया से है। आपके दादा और नाना दोनों मस्जिद के इमाम रहे हैं। आप तकरीबन 1.5 साल के थे कि अपने वालिद के हमरा गुजरात आ गए, क्योंकि आपके वालिद गुजरात के म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ अकाउंटेंट थे। आपके वालिदैन चाहते थे कि आप दीनी तालीम हासिल करें और अपने ख़ानदानी रिवायात यानी मजहबी घराने को साथ लेकर चलें। आपके वालिद बहुत नेक व ईमानदार इंसान और बहुत बड़े आशिक रसूल थे। आप टोटल 8 बहन भाई हैं। आप सारे बहन भाई आला तालीम याफ्ता हैं। अगर आपके इब्तिदाई तालीम के बारे में बात की जाए तो आप बहुत ज़हीन तालिब इल्म थे। इसकी मिसाल ये है कि जब आप पहली जमात में थे तो कुछ दिनों बाद टीचर ने आपके वालिद को कहा कि ये बच्चा पहली जमात का नहीं बल्कि दूसरी जमात के काबिल है, क्योंकि उसको ना सिर्फ वो सबक याद होता है जो उसे दिया जाता है, बल्कि उससे अगला सबक भी याद करके आता है। आप 7वीं जमात में थे कि आपने पहला शेर लिखा। 1972 में आपकी पहली गज़ल पब्लिश हुई। 1973 में आपने पहला अफसाना लिखा और साथ साथ शायरी भी करते रहे। आपने बीए गुजरात से किया और एमए पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तालीम से फारिग होने के बाद आपने लाहौर में फाउंटेन हाउस, जहां नफ्सियाती मरीजों का इलाज होता है, वहां 1 साल नौकरी की। आपको टीचिंग का बहुत शौक था। 1980 में आपने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर अप्लाई किया और साथ ही यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई किया और खुशकिस्मती से 6 मार्च 1980 को दोनों नौकरियों के आर्डर मिले। यूनाइटेड नेशन वाली नौकरी बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने अपने शौक को तरजीह दी और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। आपने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री भी हासिल की। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा में आप पढ़ाते रहे और फिर 1982 में कोयटा में ही आपकी शादी हो गई। 1983 में आपने गवर्नमेंट सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया और अच्छे नंबर से पास हुए और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के टॉप लिस्ट में आ गए। फिर आपने सिविल सर्विस एकेडमी में ट्रेनिंग की। आपकी पहली पोस्टिंग सिंध में हुई तो आपने जनरल ज़ियाउल हक से दरख्वास्त की कि मेरी पोस्टिंग बलूचिस्तान में की जाए, और इस तरह आप एक बार फिर बलूचिस्तान आ गए। आपकी पूरी सर्विस का ज़्यादातर हिस्सा बलूचिस्तान में ही गुजरा। आपको बलूचिस्तान से शुरू से ही मोहब्बत थी। आपने तकरीबन 24 साल वहाँ नौकरी की और फिर जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया तो परवेज़ मुशर्रफ ने आपकी पोस्टिंग पंजाब में कर दी। आप बलूचिस्तान में डिप्टी कमिश्नर थे। आपका रिकॉर्ड था कि आपने ना कोई गार्ड अपने दरवाजे पर खड़ा किया और ना ही कोई गनमैन। आपने तकरीबन 31 साल ब्यूरोक्रेसी में नौकरी की। शायरी से आपको शुरू से ही लगाव था। 1988 में आपकी पहली शायरी की किताब रिलीज हुई। फिर आपने ड्रामा लिखना स्टार्ट किया और उस वक्त आप असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा थे। आपने पीटीवी के लिए काफ़ी ड्रामे लिखे, बल्कि चंद एक ड्रामे में आपने अदाकारी भी की है। आपको पीटीवी की तरफ से बेस्ट प्ले राइट का अवार्ड भी मिला है।
जिसमें पहला अवार्ड 1997 में और दूसरा अवार्ड 2007 में ड्रामा सीरियल दिल की दहलीज पर मिला। आप रोजनामा जंग, एक्सप्रेस न्यूज, नवाए वक्त और दुनिया न्यूज वगैरह के लिए कॉलम लिखते रहे। 1988 से आप पीटीवी पर टॉक शो किया करते थे, लेकिन बुनियादी शो 2005 में एटीवी पर किया। इंसाफ पसंदी और दयानतदारी और या मकबूल जान साहब की शोहरत की बड़ी वजह है। आप 18 जनवरी 2016 को 31 साल सर्विस करके रिटायर्ड हुए। आजकल आप न्यू टीवी के प्रोग्राम हरफे राज में आते हैं, जिसे देखने वाले बहुत पसंद करते हैं। यकीनन और या मकबूल जान साहब एक बहुत सच्चे, ईमानदार और खरे इंसान हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक